Students, how are you? I hope all are safe and stay at home. I am Sangeeta teacher and today I will teach you Hindi first means class. So take your books. बच्चों, कल हमने आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे पीडीएफ सेंड किया था जो कि आपके सिलेबस से संबंधित था। बच्चों, गवर्नमेंट ने आपके कुछ चैप्टर मिनिमाइज कर दिए हैं, उसी के संबंधित आपको मैंने पीडीएफ सेंड किया है और वो चैप्टर है हीरा और सोनपरी। और हम सबसे कहते हैं ये दो चैप्टर अब हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रार्थना राजकुमार सिद्धार्थ के बाद अब हम डायरेक्ट आएंगे चैप्टर 5 सूरज चंदा तारे, ठीक है। ये दो चैप्टर अब नहीं पढ़ेंगे, इसको हम अब पढ़ेंगे सूरज चंदा तारे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज आपका न्यू चैप्टर है चैप्टर 5 सूरज चंदा तारे, जो कि है चैप्टर पेज नंबर 28 पे, ठीक है, पेज नंबर 28। सो ओपन नाउ योर पेज नंबर 28 चैप्टर सूरज चंदा तारे ये है, देखिए बच्चों। और इसको पढ़ाने से पहले आपके बुक से कुछ कठिन शब्द आई है, उसको हम आपको बताना चाहते हैं। तो कौन कौन से कठिन शब्द है उसको आप अपने बुक पे अंडरलाइन कर लीजिएगा। वन है हट, मंडरा, नोक झोंक, शीतल, समुद्र, सुरक्षित, रुआंसा, आकाश, आंसू, बारिश, ठीक है। ये आपके कुछ कठिन शब्द हैं। अब आइए चलते हैं सूरज चंदा तारे, जो कि एक कहानी है बच्चों। और इस कहानी में सूरज चंदा तारे पृथ्वी और समुद्र की एक मनोरंजक कहानी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपने बुक में ध्यान से देखिएगा। दादी माँ कहानी सुनाइए ना, नन्ही चिंकी हट करने लगी। हाँ दादी माँ, आज तो कहानी सुनकर ही हम सोएंगे। दीपू भी बोल पड़ा। दीपू और चिंकी भाई बहन थे। दादी जी आज ही गांव से आई थी। जब से दादी जी आई हैं, बच्चे उनके आसपास ही मंडरा रहे थे। बच्चों, एक चिंकी है, चिंकी जो है अपनी दादी माँ से जिद कर रही है। हट मीन्स जिद होता है। जिद कर रही है कि दादी माँ आज हम कहानी आपसे सुनकर ही सोएंगे। और उसके साथ उसका भाई है दीपू, उसका नाम है, वही बोल रहा है कि आज हम कहानी आपसे सुनकर ही रहेंगे। और वो बच्चे जब से दादी गांव से आई हैं, थकी हुई हैं, उसके बाद भी बच्चे उनके अगल बगल मंडरा रहे हैं, यानी कि घूम रहे हैं और बार बार जिद कर रहे हैं कि हमें आप कहानी सुनाइए। लेकिन दादी जी थकी थी, उसके बावजूद भी बच्चों के प्यार के आगे उनको झुकना पड़ा और उन्होंने कहानी सुनाना प्रारंभ किया, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। कहानी उन्होंने क्या सुनाई। करोड़ों वर्ष पहले की बात है, यानी कि बहुत साल पहले की बात है बच्चों। मतलब कि करोड़ों जैसे होता है एक दिन, हफ्ते, महीने, साल, फिर 1000 साल, फिर लाख, फिर करोड़, ऐसे होता है। तो उस समय धरती पर मनुष्य भी पैदा नहीं हुआ था। धरती थी और समुद्र था, बस, ठीक है बच्चों। ये दादी कह रही हैं कि करोड़ों वर्ष पहले की बात है कि उस समय हम और आप जैसे मनुष्य कोई नहीं था। कौन था? केवल धरती ही थी। और सब लोग कहते थे कि सूरज चंदा साथ साथ धरती पर रहते थे। सूरज हम लोग आसमान में देख रहे हैं बच्चों, और जो चंद्रमा देखते हैं वो लोग धरती पे एक साथ रहते थे। ऐसा दादी का कहानी में बताना है। फिर सूरज की गर्मी से जब समुद्र का जल तप जाता तो दोनों में नोकझोंक होती। तो जो दोनों सूरज और चंदा साथ में रहते थे, लेकिन जब सूरज, आपको पता है बच्चों कि सूरज में कितनी गर्मी होती है ना, जब सूरज की गर्मी ज़्यादा हो जाती है बच्चों, तो क्या होता है कि समुद्र का जो जल है वो तप जाता है, मतलब कि गर्म, अत्यधिक गर्म हो जाता है। इससे क्या हो जाता था कि समुद्र और सूरज में नोकझोंक होती थी, यानी कि दोनों में कहा-सुनी झगड़ा होने लगता था। तब चंदा समुद्र को जल को शीतल कर देता है। तब क्या था, जो चंदा भी रहता था साथ में ना, तो क्या करता था, जब रात होती थी और चंद्रमा रात में शीतल हो जाता है, ठंडा होता है, तो वो समुद्र के जल को, पानी को क्या करता था, शीतल यानी ठंडा कर देता था। एक दिन तो हद ही हो गई थी। सूरज की गर्मी से समुद्र का जल उबलने लगा था। एक दिन की बात है, बता रही है दादी कि एक दिन इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि समुद्र का जो जल है वो पानी उसका उबलने लगा था, खौलने लगा था, ठीक है। इससे समुद्र क्या हुआ, क्रोधित हो गया, यानी गुस्से में हो गया समुद्र कि इतनी गर्मी ज़्यादा दे दियो कि हमको इतनी गर्मी लग रही है कि मेरा पानी खौलने लगा। और
समुद्र क्रोधित हो उठा, उसने मन ही मन ठान लिया कि आज वह सूरज को डुबा कर ही दम लेगा। और उसने मन में सोचा कि आज हम ये जो सूरज हमें इतनी गर्मी दे रहा है उसको हम अपने समुद्र के जल में क्या करेंगे, डुबा देंगे। और वह सूरज की ओर लपका, तो क्या हुआ, गुस्से में वो सूरज की तरफ लपका, मतलब उसकी तरफ बढ़ने लगा। बस तब आगे आगे सूरज और चंदा पीछे पीछे गड़गड़ करता समुद्र। फिर आगे आगे सूरज भाग रहा था, पीछे कौन था, और चंदा भी भाग रहा था, और पीछे गड़गड़ करता समुद्र। और जो समुद्र है वो गड़गड़ मतलब गुस्से में उसके पीछे पीछे भाग रहा था। धरती पर चारों ओर जल ही जल भर गया। तो जब जहाँ जहाँ सूरज जाएगा समुद्र भी उसके पीछे पीछे जाएगा, तो क्या होगा, चारों तरफ पानी ही पानी पूरा भर गया। तो सूरज और चंदा पेड़ पर चढ़ गए। फिर क्या हुआ, जो सूरज था वो एक पेड़ देखा, पेड़ के ऊपर चढ़ गया। और पर समुद्र कहाँ मारने वाला था, समुद्र को तो गुस्सा लगी थी। अब वो पेड़ पे चढ़ो चाहे तुम जहाँ चाहो, हम तो तुमको डुबो के रहेंगे, उसने सोचा था। वो अभी पेड़ पर चढ़ने लगा तो समुद्र भी सूरज के पीछे पीछे पेड़ पे चढ़ने लगा। बेचारे सूरज और चंदा क्या करते, सूरज और चंदा दोनों बेचारे पेड़ पर जाके चढ़ गए और दुबक गए। उन्होंने आकाश की ओर देखा, यानी ऊपर की तरफ देखा। वहाँ वह स्थान उन्हें सुरक्षित लगा। वो सोचे कि क्यों ना हम सबसे ऊपर आकाश की तरफ जाएं, वहाँ पे हम लोग सुरक्षित हो जाएंगे, यानी कि वहाँ पे समुद्र इतना ऊंचा नहीं आ पाएगा। और वो दोनों क्या हुआ, दोनों आकाश में खूब दूर सूरज और चंदा चले गए, खूब दूर। इधर समुद्र हार कर वापस लौट आया। फिर क्या हुआ, जो समुद्र था आकाश तक नहीं पहुंच पाया और वो हार गया और फिर वापस लौट के अपने स्थान पे आ गया। कुछ दिन बीते, इधर सूरज और चंदा पछताने लगे। फिर कुछ दिन जब बीते, समय बीता, तो सूरज और चंदा जो थे ऊपर चले गए थे, वो पछताने लगे, यानी पछतावा करने लगे कि इधर समुद्र भी उनकी याद में रुआसा हो गया, क्योंकि तीनों मित्र थे और उधर समुद्र को भी सूरज और चंदा की याद आ रही थी और वो रुआसा हो गया, मतलब आंख में उनके आंसू, उसकी याद में उनके आंखों में आंसू आ जाता था। एक दिन समुद्र ने अपने जल का रूप बदला और भाप बनकर सूरज चंदा से मिलने आकाश में जा पहुंचे। एक दिन की बात है कि क्या हुआ, जो समुद्र और भाप बनकर सूरज चंदा से मिलने आकाश में जाके पहुंच गए। तब सूरज चंदा एक साथ मिले और समुद्र भी मिले और एक साथ खूब रोए। इतना कहकर दादी जी रुकी और उन्होंने देखा कि जो चिंकी और दीपू थे उनकी आंखें भी क्या हो गई, नम हो गई, यानी कि रुआसा हो गई है। फिर दादी ने आगे बताया बच्चों को, जानते हो बच्चों, सूरज और चंदा जो आंसू बहाए, जो रोए थे, उनका क्या हुआ। तो पूछा, दीपू और चिंकू ने एक साथ पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि जो उनके आंसू थे वो तारों में बदल गए। किसके आंसू, सूरज और चंदा के। ये तारे ही रात में टिमटिमाते हैं, यानी चमकते हैं। दादी माँ ने हंसकर बताया। दादी माँ, समुद्र की आंखों से भी तो आंसू निकले होंगे, उनका क्या हुआ, चिंकी ने पूछा। कहा कि सूरज चंदा रोए थे तो समुद्र भी तो रोया था, उनके आंसू का क्या हुआ। फिर उनके आंसू, चिंकी ने पूछा, उसके आंसू बारिश के रूप में धरती पर आ गए। अब जब भी समुद्र का मन होता है वह आकाश में पहुंच जाता है और वर्षा के रूप में वापस लौट आता है। इतना कहकर दादी ने दोनों बच्चों को सोने के लिए भेज दिया। ठीक है बच्चों, और दादी ने क्या बताया कि ये समुद्र है बच्चों, समुद्र भाप बनकर सूरज और चंदा से कहाँ गए थे मिलने, आकाश में मिलने गए थे। ठीक है, जब ये दोनों से मिले तो क्या हुआ, ये दो खूब रोए, तीनों मिलके खूब रोए एक दूसरे से मिलके। उसके बाद जब सूरज और चंदा रोए तो जो इनके आंसू थे वो किस रूप में आ गए, तारे के रूप में, तारे के रूप में आके और टिमटिमाने लगे। ठीक है, और जब समुद्र रोया तो वो वर्षा के रूप में फिर वापस धरती पे लौट आया। कहाँ लौट आया, धरती पर। ठीक है, समझ में आया बच्चों, कहाँ लौट आया, धरती पर। तो इस प्रकार दादी ने हमें कहानी सुनाया। और जब भी मन करता है समुद्र का सूरज और चंदा से मिलने का, तो क्या करता है, भाप बनकर ऊपर जाके मिलता है और क्या करता है, रोता है, फिर वापस आंसू के रूप में, बारिश के रूप में नीचे धरती पर वापस आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली कि सूरज चंदा तारे जैसे हमें आपस में मिलकर रहने की सीख देते हैं, जैसे सूरज चंदा तारे आपस में मिलकर रहते हैं, उसी तरह हमें भी आपस में मिलजुल कर रहना
चाहिए। तो ये हुई बच्चों आज आपकी कहानी सूरज, चंदा, तारे। ठीक है, इसके आगे शब्दार्थ और अभ्यास हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। अब आप नोट करिए आज का होमवर्क। आज आपका होमवर्क है बच्चों 5 से 10 कठिन शब्द लिखे जो मैंने आपको बता दिया, उसे आपको SW कॉपी में राइट करना है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।